आज पढ़ेंगे लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट के बारे में हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, अब दोबारा पढ़ा रहे हैं। ठीक, लॉजिक गेट के बारे में इंट्रोडक्शन इसका, गेट क्या होता है, लॉजिक गेट क्यों कहते हैं इसको। गेट एक ऐसा अंकीय परिपथ होता है, गेट एक ऐसा अंकीय परिपथ होता है गेट एक ऐसा अंकीय परिपथ होता है हो गया। गेट एक ऐसा अंकीय परिपथ होता है दुआरी, जिसको बोलते हैं हम लोग देहात भाषा में दुआरी। गेट माने द्वार। गेट एक ऐसा अंकीय परिपथ होता है जो निवेशी, ब्रैकेट में लिखना इनपुट, निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के बीच, निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के बीच किसी निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। किसी निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। गेट एक ऐसा अंकीय परिपथ होता है जो निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के बीच किसी निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। इसलिए व्यापक रूप में इन्हें लॉजिक गेट कहते हैं। इसलिए व्यापक रूप में इन्हें लॉजिक गेट कहते हैं। गेट एक ऐसा अंकीय परिपथ होता है जो निवेशी तथा निर्गत, निवेशी को इनपुट लिख सकते हैं और निर्गत को आउटपुट लिख सकते हैं, वोल्टताओं के बीच किसी निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। किसी निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। किसी निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। इसलिए व्यापक रूप में इन्हें लॉजिक गेट कहा जाता है। इसलिए व्यापक रूप में इन्हें लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? पहला होता है और गेट, ठीक, और दूसरा होता है एंड गेट, एंड गेट, फिर होता है नॉट गेट। और उल्टा पुल्टा नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नॉट को 2 नंबर में लिख दो, एंड को 3 नंबर में लिखो। मुख्य रूप से यही 3 गो होता है, ठीक। और बाकी जो 2 गो और होता है, क्या होता है? 2 गेट और होता है। तो इसी तीनों को मिला करके 2 गेट को बनाते हैं। ये हो गया और गेट, एंड गेट, ये नॉट गेट। एगो और होता है नंद गेट। क्या होता है? NAND, नंद गेट, ठीक। एगो होता है नॉर गेट। क्या होता है? नॉर गेट। ये जो नंद गेट है, ये 2 को मिल करके बनाया, नॉट और एंड, मतलब इसको और इसको मिला दिया, यानी नॉट को मिला दिया, नॉट गेट और एंड गेट को मिला दिया। क्या कर दिया? नॉट गेट और एंड गेट को मिला दिया, तो क्या कहला गया? नंद गेट। जैसे देखो n, यहाँ से इसका n उठा लिया और इसका AND रहने दिया, क्या हो गया? नंद गेट। उसी तरीके से नॉर गेट में हमने क्या किया? नॉट गेट, ऑन गेट, नॉट गेट और गेट को मिला दिया। क्या कर दिया? और गेट को मिला दिया, यहाँ से n उठा दिया और वहाँ से और, तो क्या हो गया? नॉर गेट बन गया। गेट नहीं है, लेकिन इन्हीं सबको मिला करके एक नया गेट बना दिया है। मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अगर ऐसे देखा जाए तो मुख्य सामान्यतः कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के गेट होते हैं। हो गया? देखो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। हटाते हैं, इसको लिखना है
दोबारा पढ़ा रहे हैं, भुला गई सब तो। बादाम का सब बादाम नहीं भुलाइए। हो गया। हेडिंग दो और गेट देकर के डैश। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? और गेट के बारे में। क्या है और गेट? हाँ कुछ बोल रही लिखा हुआ पढ़ाए तो लिखा हुआ रहेगा रहे दिमाग बस बाहर निकल गया। रिवीजन गलत करते हैं तो फिर उनको दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। इम्पोर्टेंट है। एक बार भूख लगा रहता है, खाना खा लेते तो फिर भूख लगेगा, कुछ करके खाते हैं हाँ तो फिर पढ़ो इसको। भूल गया दोबारा पढ़ो। दोबारा 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 जय बार नहीं आता होगा तो जय बार पढ़ेंगे। लिखो और गेट देकर के डैश। लिखो और किसी और गेट के एक आउटपुट के साथ दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं। किसी और गेट के एक निर्गत के साथ दो या दो से अधिक क्या होते हैं? निर्गत होते हैं। तुम्हारा नहीं लिखा हुआ है? तुमने आए थे फिर भी लिख रही है तो ठीक है कर रही है। दोबारा पढ़ रही है। लिखो और गेट देकर के किसी और गेट के एक निर्गत के साथ दो या अधिक निवेश होते हैं। निवेश मतलब समझ आ रहा है ना? इनपुट। और निर्गत का मतलब आउटपुट। इसका चिन्ह होता है और गेट का इस तरीका से। गलत लिख दी क्या? गलत लिख दी। इस तरीका से है ना? हाँ। इसमें क्या इनपुट कैगो होता है? एक गो। और आउटपुट कैगो होता है? दो गो। इसका नाम तो देंगे ए बी, इसका वाई। मतलब ये क्या है? ये इनपुट है और ये आउटपुट है। मतलब इधर से दिया जा रहा है, इधर निकल रहा है। यही चीज है किसका? और गेट का। इसका बुलियन व्यंजक y बराबर फॉर्मूला क्या होता है? हाँ a प्लस बी। बुलियन व्यंजक बराबर होता है a प्लस बी। इसी से क्या निकालते हैं? बोलो। सत्यता सारणी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सत्यता सारणी। सत्यता सारणी में किस प्रकार लिखते हैं? सबसे पहले क्या होता है? यहाँ आउटपुट और यहाँ कुछ भी नहीं। हाँ? सर वो आउटपुट लास्ट में लिखाता है। यहाँ क्या रहेगा? कुछ भी नहीं, यहाँ पर तो खाली है। यहाँ कुछ सर एक मतलब दो घर होता है तो अच्छा हाँ। इनपुट में दो इनपुट दो है ना? इनपुट में दो घर रहेगा। इनपुट में क्या घर रहेगा? यहाँ आउटपुट होता है ना? यहाँ ए बी के मान रखेंगे और वाई के मान आएगा। यही करते हैं। देखो सबसे पहले दोनों में जीरो रखते हैं तो आउटपुट में क्या आता है? जीरो आता है। एगो में जीरो एगो में एक रखते हैं तो आउटपुट कितना आता है? आउटपुट एक आता है। फिर इसमें एक रखेंगे और फिर इसमें जीरो रखेंगे तो क्या आएगा? फिर भी एक आएगा। और दोनों में एक रखेंगे तो क्या आएगा? एक ही आता है। आउटपुट एक ही आता है। कोई दिक्कत? ये है गेट का यानी और गेट का सत्यता सारणी। और ये है बुलियन व्यंजक। ये क्या है? बुलियन व्यंजक। एग्जाम में पूछता है कि और गेट के बुलियन व्यंजक तथा आवर्त सारणी को लिखें। आपको क्या पूछता है एग्जाम में? और गेट का बुलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी लिखें, यानी सत्यता सारणी की जांच करें। y बराबर दे देगा, y बराबर देगा नहीं, सिर्फ ये गेट देगा और कहेगा ये और गेट है। कौन सा गेट है? और गेट है। इसका बुलियन व्यंजक क्या होगा? तो याद रखना पड़ेगा कि और गेट का बुलियन व्यंजक y बराबर a प्लस b होता है। और इसी से सत्यता सारणी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सत्यता सारणी। कैसे निकालेंगे? a और b के मान रखेंगे, y आएगा। a और b का मान रखेंगे। a को मान रखे जीरो, b को भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो जीरो आ गया, और जीरो प्लस एक आ गया, एक प्लस जीरो एक आ गया। लेकिन यहाँ एक प्लस एक दो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए, लेकिन दो नहीं होता। क्या होता है? एक ही होता है। एक प्लस एक ही होता है। कोई दिक्कत? ये है किसके बारे में? और गेट के बारे में। किस गेट के बारे में? और गेट के बारे में।
समझ में आया ना? अब दूसरा नंबर में लिखो। दूसरा नंबर में क्या है? हाँ, अरे दूसरा नंबर में क्या लिखा है? एंड एंड लिखो, एंड गेट। पिछला बार पढ़ाए होंगे तो सीरियल नंबर में अलग अलग हो रहा होगा, ठीक ना? उससे कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे पढ़ने से। तो लिखो एंड गेट देकर के डैश। एंड गेट में किसी एंड गेट में दो या दो से अधिक इनपुट तथा एक आउटपुट होते हैं। इसमें भी क्या होता है? दो या दो से अधिक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। जैसे इसमें है, दो गो इनपुट है, एगो आउटपुट। इसमें भी क्या होता है? दो गो इनपुट होता है और एगो आउटपुट होता है। कोई दिक्कत? इसको मिटा दें। ज्यादा कुछ हार्ड थोड़ी है जो तुम लोग भूल जाते हैं। सिंपल चीज है ये गेट वाला। इसका सिर्फ बूलियन व्यंजक याद रखना। अब ये किसका है? एंड गेट। एंड गेट का क्या होता है? इसी तरह कसना होता है। ऐसे होता है एंड गेट। इसमें है कि और गेट में ऐसे दबा हुआ रहता है अंदर में, इसमें दबा हुआ नहीं रहता। इसमें भी रहेगा ए बी, यहाँ पर वाई रहता है। इसका बूलियन व्यंजक क्या हो जाता है? फॉर्मूला लिखा है ना, तो फॉर्मूला तो बोल सकती है। अरे देख, याद नहीं तो देख के बोलो। बूलियन व्यंजक वाई बराबर ए इंटू बी। इसका सत्यता सारणी क्या हो जाएगा? सत्यता सारणी जैसे उसका हुआ था, थोड़ा सा इसमें चेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ रहता है इनपुट, यहाँ आउटपुट लिखते हैं, ठीक ना? यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे, यहाँ वाई आएगा। बताओ, ए के जगह अगर जीरो रखेंगे और बी के जगह भी जीरो रखेंगे तो वाई के जगह क्या आएगा? जीरो ही आएगा। यहाँ एक रखेंगे, यहाँ जीरो रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा? एक आएगा। क्या लिखा हुआ? इधर पहले जीरो लिखा हुआ है, फिर एक, फिर जीरो। हाँ, एंड गेट में होता है y बराबर a इंटू बी। जीरो, एक जीरो रखे तो जीरो आया, और फिर जीरो और एक रखें तो भी जीरो आया, और जीरो जीरो रखें तो भी जीरो आया। जीरो एक रखेंगे तब वो जीरो, और फिर एक एक तो एक आएगा। कोई दिक्कत? एक एक तब भी क्या आता है? एक आता है। ये है एंड गेट का ये बूलियन व्यंजक और ये सत्यता सारणी, ठीक? एंड गेट का। तीसरा गेट क्या लिखाए थे? नॉट गेट। तीसरा लिखाए थे ना, नॉट गेट के बारे में। बूलियन व्यंजक करना कुछ नहीं, यहाँ पर मान रखना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैथ के नियम से अलग चलता है। यहाँ एक गुना एक एक होना चाहिए, एक हो गया तो बात सही है। एक गुना एक हो गया, लेकिन जीरो प्लस एक, जीरो गुना एक जीरो होना चाहिए। जीरो है, जीरो एक गुना जीरो, हाँ हटा दिए, जीरो है। अब फिर जीरो गुना जीरो जीरो, क्या देखो सही चल रहा है। अगर यहाँ एक रखें, मतलब कि सीधे रखो, एक की जगह जीरो और गुना जीरो, जीरो गुना जीरो क्या आता है? जीरो ही आता है। और फिर एक रखो, एक गुना जीरो जीरो, तो यहाँ पर क्या आता है? जीरो ही आता है। एक गुना जीरो जीरो, और फिर जीरो गुना एक क्या आता है? जीरो गुना एक तो जीरो होता है ना, इसे तो मैं तो फॉर्मूला है, जीरो गुना एक जीरो। उसी तरीके से एक गुना एक, मतलब एक का एक पर पढ़ेंगे तो कितना आएगा? एक। तो सही तो मैथ के नियम पर लागू हो रहा है। सिर्फ और गेट में मैथ का नियम लागू नहीं हुआ था, और गेट में नहीं हुआ था। एक प्लस एक होना चाहिए दो, लेकिन होता है कितना? एक ही ना हुआ था और गेट में। बस यहीं पर अलग चलता है, मैथ के नियम नहीं चलता, लेकिन यहाँ तो चलिए रहा मैथ के नियम। जीरो गुना जीरो जीरो होता है, एक गुना जीरो जीरो होता है, जीरो गुना एक जीरो जीरो होता है, एक गुना एक एक होता है। यानी जीरो को किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो जीरो बन जाता है, जीरो बन गया। ये क्या? एंड गेट का, ये इसको याद रखना। एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, और ये भी याद रखना, एंड गेट का चिन्ह भी। नहीं तो एग्जाम में पूछ लेता है, बताइए एंड गेट का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? चार में से चार को ऑप्शन देगा, उसमें पूछेगा एंड गेट का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो बताना पड़ेगा कौन सा है प्रतीक चिन्ह। इस तरह जो भी दिखेगा उसी को बोलेंगे एंड गेट है। कोई दिक्कत? यहाँ तो हो गया बताओ, ये तो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा में क्या है? नॉट गेट। तीसरा है नॉट गेट।
इसका क्या है? नॉट गेट। लिखो नॉट गेट, यह एक सार्वजनिक मूलभूत गेट है, सर्वाधिक मूलभूत गेट। कैसा गेट है? सर्वाधिक मूलभूत गेट है जिसमें केवल एक निवेश तथा एक निर्गत होता है। ये एक ऐसा क्या कहते हैं इसको, गेट है कि इसमें एक ही निवेश और एक ही क्या होता है, एक निवेश बोले तो इनपुट और निर्गत बोले तो आउटपुट, यानी कि एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। क्या होता है? एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है, ठीक ना। इसका चित्र किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है, इसी प्रकार से होता है। ये नॉट गेट है। क्या है? नॉट गेट। तो यहाँ से एक इनपुट है और ये आउटपुट है। क्या है? ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इसका बुलियन व्यंजक पूछेगा। बुलियन व्यंजक पूछ रहा है मतलब इसका क्या पूछ रहा है? फार्मूला जो पूछ रहा है, फार्मूला जैसा होता है। y बराबर क्या होता है? बुलियन व्यंजक। बुलियन व्यंजक y बराबर होता है a पर बार। क्या होता है? a पर बार होता है ना। ये दिखा है नॉट गेट में बुलियन व्यंजक, नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? y बराबर a पर बार होता है। यहाँ पर a के मान रखेंगे, y बराबर a के मान रखेंगे। देखो a के मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा। अगर किसी कोई 1 रखें तो क्या a पर बार है, इसका क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। इसका क्या लिखने के लिए कहेगा? इसका सत्यता सारणी लिखने के लिए कहेगा। क्या लिखने के लिए कहेगा? सत्यता सारणी। तो बहुत सिंपल है। यहाँ इनपुट है क्या वो, यहाँ आउटपुट भी है क्या वो। तो बताओ वो इनपुट में क्या रखेंगे? सबसे पहले 0 रखें तो क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये तो होगा और कुछ होगा? इसी तरह से होगा नॉट गेट का बुलियन व्यंजक। आज रखना है y बराबर a पर बार, इनपुट में क्या हो जाएगा? आउटपुट यहाँ मान तो y बराबर, यहाँ क्या है? a बराबर है, यहाँ y बराबर। इधर जो है a का मान रखें, इधर y का मान रखें। इस तरीके से पूछता है एग्जाम में। ज्यादा पूछता हूँ, सीधे पूछेगा कि नॉट गेट का बुलियन व्यंजक क्या है। 4 ऑप्शन देगा तो कुछ बताना है y बराबर a पर बार। अगर वैसे नहीं तो सब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो कहेगा नॉट गेट का प्रतीक चिन्ह बताइए तथा उसकी बुलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी भी बताइए। 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा या फिर 2 नंबर में। यानी इसका चित्र भी लिखना है कि किस प्रकार से होता है, इसका बुलियन व्यंजक भी लिखना है, इसका सत्यता सारणी भी लिखना है। आ जाएगा 2 नंबर। कोई बड़ा बात इतना करो ना। ये 3 गेट हो गया। मेनली रूप से ये 3 प्रकार का होता है गेट। अब बाकी जो 2 गेट है, वो 2 गेट को इसी 3 को मिला करके बनाया जाता है। जब इसको 3 गेट को मिला करके बनाया जाएगा तो इसका चित्र व उसका चित्र दोनों को मिला करके बनाएगा। और उसी तरीके से इसका बुलियन व्यंजक उसका भी बुलियन व्यंजक दोनों को मिला देगा। जो गेट नया गेट बना उसका बुलियन व्यंजक आ जाएगा। कोई दिक्कत? आगे चलें। आगे क्या है? हाँ, नॉर गेट। कौन सा गेट? नॉर गेट। ठंडे के दिन में एकदम नहीं सूखता ऐसा, अब मेटेरियल नहीं करता है तो केमिकल आता है, केमिकल लेना पड़ेगा। अगला लिखो नॉर गेट। नॉर गेट किससे किससे मिलकर के बना? पहला तो नॉट गेट है और दूसरा और गेट है। ये दोनों को मिला करके बना। ठीक, कौन गेट बना है? नॉर गेट। इसका क्या हो जाता है? लॉजिक गेटों का समायोजन क्या हो रहा है? लॉजिक गेट का समायोजन हो रहा है। एक लॉजिक गेट दूसरा लॉजिक गेट और दोनों को क्या कर रहा है? समायोजन कर रहा है। समायोजन करना मतलब मिला देना। समायोजन करना मतलब मिला देना। तो दोनों को मिला दिया तो नया गेट बन गया जिसको बोलते हैं नॉर गेट। क्या बन गया? नॉर गेट। अब इसका बुलियन व्यंजक लिखने के लिए कहेगा। सबसे पहले इसका चित्र देखो लिखते हैं। सबसे पहले नॉट गेट का चित्र लिखते हैं। नॉट गेट या फिर और गेट। पहले और गेट को लिखो। क्या होता है और गेट? ऐसे नहीं होता और गेट। हाँ, नॉट गेट कैसा होता है? ऐसे नहीं होता नॉट गेट। यहाँ पर वो ऐसे कर कैसे देते हैं? इधर जो यही ना है। तो क्या हो गया? यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा, यहाँ पर y रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? y1, यहाँ पर y रहेगा। इस तरीके से क्या हो गया? इसका प्रतीक चिन्ह हो गया। नॉर गेट का क्या हो गया? ये प्रतीक चिन्ह हो गया। किसका चिन्ह है? नॉर गेट। यानी और गेट और नॉट गेट दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया? एक नया गेट बन गया जिसको बोलते हैं नॉर गेट। तो नॉर गेट का प्रतीक चिन्ह यही है। क्या है? नॉर गेट का प्रतीक चिन्ह यही है। इसमें ए और बी क्या है? ए और बी इनपुट है ना? क्या है? इनपुट है। और y1 क्या है? इनपुट है ए बी का। ए बी का ना है, इसका ना इनपुट है। y1 नहीं, इनपुट नहीं है। तो y1 आउटपुट है। किसका? आउटपुट है।
किसका है? और गेट का, और गेट का है ना, हाँ। और गेट का। उसी तरीका से y1 फिर इसके लिए क्या है? इसके लिए इनपुट है, y1 इनपुट है, किसके लिए? नॉट के लिए, नॉट गेट के लिए। यहाँ y क्या है? y आउटपुट है ना, आउटपुट है किसके लिए? सभी के लिए फाइनल आउटपुट है। नॉट गेट भी लिख सकते हैं, नॉट है ना, नॉट गेट के लिए यहाँ फाइनल आउटपुट हो गया। तो इसका बूलियन व्यंजक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये दोनों को मिला करके बनाएगा। बूलियन व्यंजक y बराबर क्या लिखाए थे? बोलो। हाँ, y1 बराबर है प्लस बी। यहाँ लिखे हैं, ऊपर में 1 लिखे थे। ऊपर में 1 चाहिए, यहाँ y डैश इसको बोलते हैं। y डैश बराबर, हाँ, y डैश बराबर a प्लस बी, a प्लस बी, और फिर y बराबर y1 पर बार, ये लिखाए थे ना, y1 पर बार। इसका क्या निकालना? सत्यता सारणी। सर एक और, हाँ, एक और है, किसका एक और? y प्लस y बराबर है प्लस बी पर बार। हाँ, तो वही ना है y1, यानी कि y बराबर इसको लिखो, अच्छा है, इसके जगह पर किसको लिख देंगे? a प्लस बी को लिख देंगे। तो y1 इसी का नहीं है, y1 किससे आया? दोनों को मिलाइए करके आया। ये दोनों को लिखो, चाहे इसको लिखो। इसका मतलब ये दोनों मिला हुआ है ना, इसका जब भी निकलेगा तो इसका मतलब क्या है? दोनों मिला करके इसको निकालते हैं। और जब यह निकल गया किसी पर बार कर दिए, नहीं करना है तो दोनों पर बार करो, इसको बिना निकाले काम चलेगा। वो दिक्कत यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा? इनपुट, इनपुट दो है ना, इनपुट, यहाँ क्या हो गया? आउटपुट किसके लिए? और गेट के लिए। फिर इनपुट किसके लिए? नॉट गेट के लिए, और फिर आउटपुट नॉट गेट के लिए। अजीब बना रही है, यहाँ ए और यहाँ बी। यहाँ आउटपुट क्या है? और का आउटपुट y1, यहाँ इनपुट क्या है? y1, आउटपुट क्या है? y। यही है ना, सबका मान रखेंगे। बताओ, a को 0 रखते हैं और b को 0 रखते हैं तो क्या आता है? 0 आता है, पता है ना। तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, इनपुट इसका क्या हो जाएगा? 0। और जब 0 इसका आउटपुट है तो इसका इनपुट होगा, इसका किसका इनपुट होगा? इसका a और b इनपुट है, यानी a के जगह 0 रखें और b के जगह 0 रखें तो क्या आ गया? ये 0 आ गया। अब ये वाला इसका इनपुट का काम कर रहा है, ये 0 होगा ना, तो इसका इनपुट हो गया, नॉट गेट का इनपुट हो गया। तो बताओ, नॉट गेट का इनपुट निकालने के लिए y बराबर क्या निकालते हैं? जो भी है y पर पावर y डैश के बार है, तो हम बताए थे y जो भी रहेगा उस पर बार कर देना। y कितना है? 0, तो 0 का बार कर देंगे तो कितना आएगा? 1। बार का मतलब उल्टा हो जाता है, अगर 0 पे बार गया तो 1 आता है, और 1 पे बार है तो क्या आएगा? 0 आता है। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगा। उसी तरीका से यहाँ क्या रखते हैं? यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? यहाँ 1 और 0, तो y1 कितना आ जाएगा? 1। आज इसका आउटपुट आ गया, a और b का आउटपुट हो गया इतना, तो इनपुट नॉट का इनपुट क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। एक पर बार करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 बन जाएगा। सिंपल है। यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ 1 आएगा। और 1 पर बार करेंगे, क्या करेंगे? 1 आया ना, अब इसका भी क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। एक पर क्या लगाएंगे? बार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी क्या बनता है? 1 ही बनता है। क्या बनता है? 1 ही बनता है। बताए थे ना, जुट के 2 होना चाहिए लेकिन 1 ही होता है। 1 है तो इसका भी इनपुट हो जाएगा, जो y1 जहाँ जा रहा है वहाँ 1 होगा। यहाँ 1 आया, यहाँ भी इसका भी इनपुट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 पर बार करेंगे तो 0 आएगा। इस तरीका से नॉर गेट का ये सब बुलियन व्यंजक हो गया और ये सत्यता सारणी हो गया। कोई दिक्कत? इससे ज़्यादा कुछ समझना भी नहीं है। थोड़ा सा दोनों मिला के मिल गया है ना, थोड़ा सा टफ लग रहा है देखने में, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल है ना। उसके बाद एक और गेट बचा है, कौन गेट? नंद गेट बचा। अब नंद गेट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो, फिर से पूछिए।
अगर कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कैसे हुआ उसको बता दीजिए। बोलो 1 मिनट का समय। बोलो। हाँ? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला लिखो एंड गेट। अबरी बुलाना ना तब बताएंगे। एंड गेट एंड गेट नहीं, नंद गेट। नंद गेट कौन सी मिल करके बना? नॉट गेट और एंड गेट से। इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? एंड गेट का क्या होता है? ऐसे नहीं होता एंड गेट? इसमें 2 इनपुट होता है, 1 आउटपुट होता है। और नॉट गेट का क्या होता है? 1 आउटपुट होता है, सॉरी इनपुट होता है, यहाँ से इससे है। तो क्या हो गया? एंड गेट का, नंद गेट का हो गया। यहाँ ए लिख देंगे और यहाँ बी लिख देंगे, यहाँ वाई डैश लिख देंगे, यहाँ वाई लिख देंगे, हो गया। ए और बी यानी एंड गेट का ये इनपुट है ना? इनपुट है। और इसका क्या है? ये वाई वन क्या है? आउटपुट है। और यही आउटपुट इस गेट के लिए इनपुट का काम कर रहा है। यही आउटपुट किसके लिए? इनपुट के लिए काम कर रहा है। इसके लिए इनपुट और इसके लिए आउटपुट। इसका सत्यता सारणी यानी कि बूलियन व्यंजक बराबर बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा? सबसे पहले वाई डैश बराबर आएगा। वाई डैश बराबर क्या होता है एंड गेट में? ए इंटू बी होता है ना? और उसी तरीका से वाई का क्या होता है? नॉट गेट है ना? नॉट गेट में वाई बराबर होता है इनपुट का बार। इनपुट जो भी है, इनपुट कितना है? वाई बार। इस पर क्या कर देंगे? बार कर देंगे। अगर ऐसा नहीं करना है तो क्या कर लेंगे? तो इसी के जगह क्या लिख देंगे? ए इंटू बी लिखेंगे, इस पर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ये हो गया इसका बूलियन व्यंजक। क्या हो गया? इस नंद गेट का बूलियन व्यंजक। इसका सत्यता सारणी लिखने के लिए कहेगा तो बड़ा बात है, जैसे उसमें लिखाया था। इंक भी देखो खत्म हो गया। ये इनपुट है एंड का, एंड, और आउटपुट है किसका? नॉट का। नहीं, उनका देखिए। अरे हम लोग बनाएंगे बना 26 रिपोर्ट x बराबर है 26 दे दूंगा एंड बना तो दुनिया हम बना देंगे कुछ तो रेटिंग अरे एंड का ही बे 14 साल यहाँ पर इनपुट फिर से नॉट का होगा और आउटपुट हम बनाएंगे नॉट का। राजू भारत से ना कितने गट्टी शायद कॉल है तो राजू भारत से ना राजू भाई राजू मोबाइल पे ना हम सब बना दूंगा ये काटा तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ वाई पर डैश है, यहाँ वाई डैश, यहाँ वाई डैश, यहाँ वाई। बताओ क्या होता है? यहाँ 0 रखें, यहाँ 0 रखें तो क्या आता है? यहाँ 0 ही आता है। इसका भी 0 होगा और 0 पर बार करेंगे ठीक आ जाएगा, है ना? इसका 0 क्या आएगा? 0 ही आएगा। फिर 0, फिर 0 पर बार करेंगे तो 1 कितना 1 0 क्या आएगा? यहाँ 0 आएगा तो इसका भी 0 हो जाएगा। फिर 0 पर बार लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 आता है, यहाँ भी 1 आएगा। 1 पर बार लगाएंगे 0 आ जाएगा। और ऐसे दूसरा क्या हो गया ये? इसका ये बूलियन व्यंजक आ गया। इसका है सत्यता सारणी आ गया। ठीक, अगर ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो तुम 3 नंबर एकदम हाथ में। ज्यादा कुछ करना है, इसका चित्र लिखो इसे। हाँ कुछ बोलो।
एंड गेट लिख दिए, नॉट गेट लिख दिए, दोनों को मिला दिए। बुलियन व्यंजक किसका पहले एंड गेट का बुलियन व्यंजक जो भी उसको लिख देंगे और नॉट गेट का दोनों को अलग अलग रखेंगे और दोनों को हम मिला करके एक उसका सत्यता सारणी बना देंगे। दिक्कत सत्यता सारणी बना करके इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछता, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछता है। ज्यादा तो हम देखे हैं कि पूछता है कि दोनों में से माने कि किसका, दोनों में से क्या और गेट का प्रतीक चिन्ह क्या है, नॉट गेट का प्रतीक चिन्ह क्या है, चिन्ह पकड़ने के लिए कहता है। अंडर तो चिन्ह दे देगा और कहेगा बताइए कौन सा गेट है, 4 ऑप्शन देगा, और गेट, नॉर गेट, नंद गेट, ये सब देगा। पूछना बताना है कि कौन सा है, चित्र देख करके पहचानना है। अगर चित्र देख करके पूछेगा इसका बुलियन व्यंजक क्या होगा, इसका बुलियन व्यंजक लिख देंगे। अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो चित्र नहीं देगा, सीधे कहेगा नंद गेट का क्या निकालना, नंद गेट का बुलियन व्यंजक तथा उसकी सत्यता सारणी को लिखें। तो बुलियन व्यंजक लिखेंगे, पहले इसका चित्र लिखेंगे और फिर इसका बुलियन व्यंजक लिखेंगे और फिर इसका सत्यता सारणी लिख देंगे। हो जाएगा क्लियर, आंसर हो जाएगा ना, इससे ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं। समझ में आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी कल से